हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चली होगी। तो भाई हमारा यूनिट सेकंड का सेकंड पार्ट होने वाला है। इसमें आज हम स्टडी करने वाले कंप्लीट स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो सभी बच्चे वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि भाई एक टॉपिक कवर हो रहा है इस लेक्चर के अंदर। तो भाई कंप्लीट एक बार अगर आप लोगों ने लेक्चर अटेंड कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। फिर जब आप नोट्स स्टडी करोगे तो आपको 1% दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ पे समझाया है। और पीछे के लेक्चर्स आप लोगों ने अटेंड नहीं किए हैं तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसमें जाइए और लेक्चर्स देखिए स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे तो सारी चीजें हमें समझ में आएगी इजीली। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, वहां पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो चलिए भाई बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डेली 8 PM पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले, जिससे आपको पता चल जाए भाई लेक्चर आ गया है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं भाई यूनिट सेकंड के अंदर जो हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम हमने स्टडी कर लिया है। सेकंड है हमारा स्केलेटल सिस्टम, जिसमें आज हम स्टडी करने वाले हैं डिवीजन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, टाइप ऑफ बॉन्ड्स, साइलेंट फीचर एंड फंक्शन ऑफ बॉन्ड ऑफ एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स, फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कंस्ट्रक्शन और न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। इन सभी टॉपिक के बारे में इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं। चलिए भाई आ गया ना, इसी के बारे में हमें बात करनी है। भाई इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जितना बड़ा रोल बच्चों को डराने में होता है ना, उतना ही बड़ा रोल हमें चलाने में, हमें एक तरीके से खड़ा करने में मदद करता है ना। तो डरना नहीं है इससे, है ना, डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो स्केलेटल सिस्टम, सबसे पहले डेफिनेशन आप लोगों को आनी चाहिए। भाई अगर हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटल सिस्टम नहीं हो तो क्या होगा? हमारा पूरा शरीर टूट के बिखर जाएगा, जेली की तरह इकट्ठा हो जाएगा एक जगह। भाई आप एक तरह से इमेजिन कीजिए, अगर ये ढांचा निकल जाए आपकी बॉडी से तो आपका बॉडी कैसा हो जाएगा? क्या खड़ा रह पाओगे आप लोग? क्या चल पाओगे आप? नहीं चल पाओगे। हर एक ऑर्गन का हमारी बॉडी के अंदर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वही बात है ना कि डिफरेंट सेल मिलके टिश्यू बनाती है, डिफरेंट टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाता है? एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो भाई हर एक चीज का इंपॉर्टेंट रोल होता है। कहीं ना कहीं अगर इसको निकाल दें तो भाई दिक्कत आएगी हमारी बॉडी के अंदर। तो डेफिनेशन, ईच एंड एवरी टॉपिक की डेफिनेशन आप लोगों को याद होनी चाहिए, जैसा कि मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं। द स्केलेटल सिस्टम इज ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। फ्रेम होता है एक बोन और कार्टिलेज का। क्या काम करता है? ये बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर होता है। मतलब स्केलेटल सिस्टम इज ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड कार्टिलेज दैट सपोर्ट द बॉडी एंड प्रोटेक्ट ऑर्गन। भाई सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा, ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करेगा एंड हेल्प इन मूवमेंट, और मूवमेंट में भी हेल्प करेगा। देखिए कितने काम है इसके। भाई सपोर्ट प्रोवाइड किया आपको कि आप खड़े रह पा रहे हैं, आपकी बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, जैसे अब रिब्स होती है हमारी, लंग्स को प्रोटेक्ट करेगी, हार्ट को प्रोटेक्ट करेगी। और मूवमेंट में चल पा रहे हैं, बोन्स की वजह से तो चल पा रहे हैं हम, बोन नहीं होगी तो कैसे चलेंगे? तो काफी बड़ा रोल होता है। इजीली आप डेफिनेशंस लिख सकते हैं। हिंदी में देख लीजिए भाई, जिस बच्चे को इंग्लिश समझ नहीं आती है। हड्डियां और उपास्थि, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, का ढांचा जो शरीर को सहारा देता है, अंगों की रक्षा करता है और गति में मदद करता है, उसे कंकाल तंत्र कहते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको हिंदी में याद नहीं करना है, जितना कोशिश कर सकते हो इंग्लिश में कीजिए। समझाने के लिए हमने सारी हदें पार कर दी आप लोगों को, क्योंकि हिंदी में आपको कहीं पे भी लेक्चर्स नहीं मिलेंगे। तो भाई समझ लीजिए, आप लोगों के लिए लेक्चर्स बना रहे हैं, आप लोगों की डिमांड ये कर कि आप लोग रो मटेरियल की तरह हो, एक तरीके से न्यू स्टूडेंट, आपको चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो ईजिली समझ में आए, इसलिए हमने इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं नोट्स को। ठीक है, तो काफ़ी मदद आप लोगों को मिलेगी। एक छोटा सा टिप्स है भाई, नो बोन नो टोन। भाई बोन नहीं तो टोन नहीं, मतलब विदाउट बोन बॉडी विल बी जेली लाइक, जेली की तरह लगेगी बॉल, हमारी बॉडी कंप्लीट नीचे आ जाएगी। तो देखिए ये डांस भी करता है, ये जो स्केलेटल है ना, ये डांस भी करता है, जैसे मूवीज में करता है ना आपको डराने के लिए। तो डरना नहीं है, देखना ये डांस करेगा, देखिए कैसे डांस करता है ना डांस। हाँ, इसीलिए बहुत डेंजरस है। अगर इसकी कमी हमारी बॉडी के अंदर हो जाए तो भी वो भी डेंजरस हो सकता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना आप। ठीक है, संभाल के रखा करो अपनी बोन्स को। डिवीजन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। भाई स्केलेटल सिस्टम
कितने टाइप में डिवाइड किया गया है? बेसिकली दो टाइप्स में, एक होता है एक्सियल और एक होता है अपेंडिकुलर। एक्सियल हमारा मिडल पार्ट में आता है और अपेंडिकुलर हैंड और लेग जो होते हैं उनके अंदर आता है। तो देख लेते हैं सारी चीजें। तो वी हैव 206 बोन इन एडल्ट। एडल्ट के अंदर 206 हड्डियां होती हैं, बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स। ये इजीली आप लोग जानते हैं भाई, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको पता नहीं होगा कि 206 हड्डियां होती है। बचपन के अंदर ज़्यादा होती है, लेकिन मेन एडल्ट की बात हम करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला होता है एक्सियल सिस्टम। हम सिस्टम के बारे में भी बताएंगे आप लोगों को, और कितनी बॉन होती है और कैसे कैसे बॉन होती है उन सभी को कैलकुलेट आप लोगों को करवा देंगे। तो ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि भाई 80 बॉन कहाँ से आ गई, इतनी ज़्यादा तो होगी नहीं यहाँ पे। तो भाई सारे डाउट क्लियर होंगे कटारिया फार्मेसी पे आप लोगों के। तो भाई एक्सियल मतलब एक्सिस, सेंटर लाइन ऑफ बॉडी, सेंटर लाइन ऑफ बॉडी, समझ गए आप लोग? आगे डायग्राम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसके अंदर क्या क्या होता है? एक्सियल के अंदर स्कल होगा, खोपड़ा जिसको बोलते हैं, हमारा सिर जो होता है। वर्टेब्रा कोलम, जो पीछे रीड बैकबोन है हमारा, उसमें वर्टेब्रा कोलम्स होते हैं। रिब्स केज, जो रिब्स केज हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। स्टर्नम, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए फंक्शंस की बात करें, ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा हमारा स्कल, स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करेगा वर्टेब्रा कोलम, और वाइटल ऑर्गन जैसे कि हार्ट है और लंग्स उसको प्रोटेक्ट करेगा रिब्स। इतना इजी तरीके से आप लोगों को बताया गया है। और डिटेल में स्टडी करना है तो आपको नोट्स परचेज करना पड़ेगा। नोट्स आपको बहुत ही इफेक्टिव प्राइस 99 में 1 सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा। अगर आप 4 सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करते हो तो आपको 299 में मिल जाएगा, मतलब 99 का डिस्काउंट मिल जाएगा। भाई बहुत इजी तरीके से आपको लेक्चर लेके आ रहे हैं, फ्री लेक्चर लेके आ रहे हैं, और नोट्स भी उसी टाइप से डिजाइन किए हुए हैं। तो हर एक तरीके से आप लोगों की मदद हम करने वाले हैं। चलिए भाई एग्जाम्पल की बात करें, थिंक ऑफ इट लाइक द पिलर एंड केस ऑफ ए बिल्डिंग। जैसे बिल्डिंग के अंदर पिलर्स होते हैं ना भाई, जैसे बिल्डिंग के अंदर पिलर और पिंजरा होता है। पिंजरा मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, जो लोहे के सरिये लगाते हैं, उससे जाल बनाया जाता है, उसके बाद पिलर खड़े करे जाते हैं ना, मजबूत और सेंटर के अंदर। बीच के अंदर पिलर्स होते हैं, सेंटर में होता है पिलर और उसके अंदर एक जाल होता है। उस तरीके से होता है हमारा एक्सियल। क्या होता है एक तरीके से समझिए, ये हमारा पिलर है ना, और अब पिलर खड़ा कर रहे हैं तो इसके चारों तरफ सरिये होते हैं, ऐसे बंधा हुआ होता है सरियों से। तो भाई ऐसा ही होता है हमारा एक्सियल सिस्टम, स्ट्रॉन्ग एंड सेंट्रल पार्ट होता है इसका। तो चलिए इसका डायग्राम हम देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे हमारा एक्सियल प्रेजेंट होता। तो भाई जो रेड पार्ट दिखा दे रहा है वो सेंटर में है बिल्कुल, और ये वाला पार्ट हमारा होता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। आई होप इस डायग्राम को देखने के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि भाई एक्सियल कहाँ पे होता है। ऊपर स्कल आ गया, स्कल के बाद ये हमारा बीच में वर्टेब्रा कोलम, ये हमारे रिब्स आ गए, है ना, कि रिब्स केज स्टर्नम ये आ गए। तो ये हमारा एक्सियल है। इजीली डायग्राम की मदद से बहुत इजीली आप लोग समझ पाते हो। अब ये वाला डायग्राम नहीं उछलने वाला भाई, वो एक ही चीज़ उछलती है, वो जो मूवीज़ में उछलती है ना वो स्टार्टिंग में हम लोगों ने आपको दिखा दिया है। ये बेचारा शांत है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सियल बॉन्ड। अब भाई काफ़ी बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर 80 बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, तो भाई उनके बारे में भी देख लेते हैं। एक्सियल स्केलेटन 80 बॉन्ड्स होगी। सबसे पहले बात करते हैं भाई हमारे खोपड़े के अंदर कितनी बॉन्ड्स होगी। खोपड़ा ही तो बोलते हैं इसको, है ना, खोपड़ा ही बोलते हैं। सबसे पहले क्रेनियल बोन होगी इसके अंदर, जिसके अंदर फ्रंटल, पैराइटल और टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, सेफनोइड और स्टमोइड। ये बेसिकली 1 2 3 4 5 6 बोन है। उसके अंदर भी फ्रंटल 1 होगी, पैराइटल 2 होगी, टेम्पोरल 2 होगी, ऑक्सीपिटल 1 होगी, सेफनोइड 1 होगी, स्टमोइड 1 होगी। टोटल 8 बोन होती है क्रेनियल के अंदर, क्रेनियल पार्ट ऑफ स्कल। सेकेंड पार्ट आता है फेशियल। फेशियल में जैसे मैक्सिला है 2 होंगे, एक नीचे है एक ऊपर है। जाइगोमेटिक होगी 2, नजल बोन होगी 2, लैक्रिमल 2 होगी, प्लेंटाइन 2 होगी, इंफीरियर नजल कोन्किया 2 होगी, मैंडिबल 1 होगा और वोमर 1 होगा। टोटल 14, मतलब कि यहाँ पे हमारे 22 तो क्या हो गए, 22 तो स्केल के अंदर ही हो गए, सॉरी 28 हो गए ना। चलिए 6 ये है ना, 28 हो गए। ऑडिटरी ओसिकल्स भी आएगा जिसमें मेलियस है, इनकस जो हमारी ईयर्स की है ना,
दो ही कान है तो भाई मेलियस दो होगी, इनकस भी दो होगी, स्टेपिस भी दो होगी, तीनों कान की हड्डियां हमारी होती हैं, तो इनके छह पार्ट हो गए, तो टोटल 28 हो गई हमारी स्कल के अंदर। अब वर्टेब्रा कॉलम की बात करें तो जो सर्वाइकल है उसके अंदर 7 बोन्स होगी, थोरेसिक जो वर्टेब्रा है वो 12 होते हैं, लंबर 5 होते हैं और सैक्रम हमारा 1 होता है, कॉक्सिकस 1 होता है, टोटल 26 बोन यहाँ पे होगी। अब थोरेसिक केस, जो थोरेसिक केस हमारा रिब्स स्टर्नम है, स्टर्नम एक ही होता है और रिब्स होते हैं 24, 12 पेयर होते हैं, ठीक है, 12 पेयर मतलब 24 एक 1, ठीक है। वैसे तो 25 होते हैं लेकिन कभी कभी 26 भी हो जाते हैं, तो टोटल यहाँ पे 80 हमारे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर बोन होते हैं। याद करना चाहो कर सकते हो, इतना डीपली नहीं आएगा एग्जाम के अंदर, है ना। अगर अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो इनको याद कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। इसके अंदर टोटल 126 बोन होने वाली हैं। एक्सियल में क्या आएगा भाई, सॉरी अपेंडिकुलर में क्या आएगा, हमारे हैंड्स रह गए और हमारे लेग्स रह गए, दो ही पार्ट बचे ना, मिडल वाला हमने कवर कर लिया। तो देखिए अपेंडिकुलर, अपेंडेज क्या होता है भाई, लिम्स और देयर अटैचमेंट। लिम्स मतलब हमारे हैंड और जो हमारे लेग्स हैं उनका अटैचमेंट और दोनों पार्ट, ठीक है। अटैचमेंट मतलब शोल्डर से हो रहा है तो ये अटैचमेंट हो गया। चलिए आगे देखते हैं, इंक्लूड जैसे कि शोल्डर ग्रिडल, अपर लिम्स, पैल्विक ग्रिडल नीचे वाला और लोअर लिम्स जो हमारे पेयर्स होते हैं। समझ गए आप लोग इजीली भाई। अगर थोड़ा सा माइंड लगा के बच्चों अगर आप लोग एग्जाम के अंदर रिमेंबर भी करोगे ना इस टॉपिक को तो आराम से याद आ जाएगा भाई। एक्सियल सर ने बताया था मिडल वाला पार्ट होता है, तो मिडल में आ गया हमारा स्कल हो गया, स्टर्नम हो गया, लेंस सॉरी जो हमारी रिब्स हो गई, उसके बाद हमारा वो बैकबोन वाला पार्ट हो गया। तो बस अब एपेंडिकुलर की बात करें तो शोल्डर ग्रिडल, अपर लिम्स, पेल्विक ग्रिडल और लोअर लिम्स, बस इतना ही तो है, ज्यादा हार्ड कहाँ है। फंक्शन की बात करें तो क्या करते हैं भाई, हेल्प इन मूवमेंट। मूवमेंट कहाँ से, पैरों से करते हैं हम। इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के साथ जो भी काम हम करते हैं किससे करते हैं, हाथ पैरों से ही तो करते हैं। तो भाई यही काम होता है इसका। अगर ये नहीं होगा तो भाई एक्सियल बॉडी मेन हाईवे और अपेंडिकुलर द कार एंड रोड ब्रांचिंग आउट। मतलब कि एक्सियल तो हमारा बॉडी का मेन हाईवे होता है जिसके जुड़ी हुई होती हैं ये हाथ और पैर, ठीक है। बॉडी का मेन हाईवे होता है, अपेंडिकुलर द कार एंड रोड ब्रांचिंग आउट, मतलब सीधी रोड जा रही है तो अपेंडिकुलर में क्या होगा, जो कार चल रही है और जो रोड ऐसे फट रही है ना कि भाई इधर इस गांव में जाना इस गांव में जाना, तो वो काम होता है अपेंडिकुलर का। तो एग्जांपल्स हैं ये अच्छे, थोड़े भाई समझ में आ जाए, आपको चीजें रिलेट कर पाए आप लोग, इसीलिए रखे गए हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए भाई, यहाँ से लेके ये हमारा स्केपुला हो गया शोल्डर में, और ये हमारा शोल्डर पार्ट हो गया, और यहाँ से ये हमारा अपर लिम्स हो गए दोनों, ठीक है। ये हमारा पेल्विक ग्रिडल हो गया, उसके नीचे हमारा लोअर लिम्स हो गया, ठीक है। चलिए इनकी बोन्स के बारे में बात कर लेते हैं भाई, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है बोन। 126 टोटल बोन है। तो रीजन बेसिकली 4 रीजन में डिवाइड किया हम लोगों ने, पैक्टोरियल ग्रिडल, अपर लिम्स, पेल्विक ग्रिडल और लोअर लिम्स, ठीक है। पैक्टोरियल ग्रिडल में देखिए क्लेविकल है, क्लेविकल है हमारी, स्केपुला पीछे की साइड है साइड, क्लेविकल ये वाली बोन जो दिखाई देती है, स्केपुला पीछे की साइड होती है, ठीक है। तो 2 स्केपुला 2 क्लेविकल 4 हो गया। अब बात करें अपर लिम की, अपर लिम हमारे हैंड से स्टार्ट होकर अंगुलियों तक आएगा। हुमरस जो लॉन्ग बोन होगी हैंड की, हुमरस 2 होगी भाई, एक टाइप से काउंट करोगे दोनों हाथों में 2 हो जाएगी। रेडियस की बात करेंगे 2 होगी, अल्ना भी हमारे 2 होगी जो यहाँ पे होगी। कार्पस, कार्पस 16 होगी और मेटाकार्पस 10 होगी और फेलेंजियस 28 होगी जो अंगुलियों में होता है। तो टोटल 60 होती है हमारे अपर लिम्स के अंदर। ये तो इजीली याद हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। पैल्विक ग्रिडल में बात करें तो हिप बोन जो होती है, कोक्सल बोन 2 बोन्स होती है दोनों साइड के अंदर, हिप के अंदर, ठीक है। तो 2 बोन ये होगी। अब बात करते हैं लोअर लिम की, सबसे बड़ी जो बोन होती है फीमर होती है, उसके बाद पटेला आएगा जो घुटने के अंदर होता है, टिबिया आएगा 2, फिबुला आएगा, जैसे यहाँ पे अल्ना और कार्पस रेडियस और अल्ना होते हैं, ऐसे यहाँ पे टिबिया एंड फिबुला होगी। उसके बाद टॉर्सल्स आएंगे, उसके बाद आएगा मेटाटोर्सल और फेलेंजस, ठीक है। तो ये भी हमारा 60 हो गया, मतलब हाथों के अंदर भी 60 और लोअर लिम के अंदर भी, मतलब अपर लिम लोअर लिम दोनों के अंदर 60 बोन्स होने वाली है। तो टोटल 120 हो गई, और बाकी यहाँ पे पैक्टोरियल ग्रिडल में 4 बोन और हमारा पैल्विक ग्रिडल में 2 बोन हो गया ना 126। भाई ये तो आप किसी आदमी को अगर आप पूछेगा ना कि भाई हमारे कितने बोन होते हैं, खड़े खड़े बता दोगे, इतनी ईजी हो गया है आप लोगों के लिए, ठीक है।
चलिए, टाइप ऑफ बोन, अब बात करते हैं भाई किस किस टाइप की बोन्स आती है। काफ़ी टाइप होती है, चपटी बोन होती है, लंबी चौड़ी, सभी टाइप की आती है। देखिए शेप के अकॉर्डिंग लॉन्ग बोन भी होती हैं, जैसे फीमर होता है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा बोन होता है, सपोर्ट एंड मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है। शॉर्ट बोन्स होती हैं जैसे कार्पल्स होती हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, कार्पल्स शॉक एब्जॉर्ब करती हैं, जॉइंट के अंदर प्रेजेंट होती है तो शॉक नहीं लगता है, ठीक है। फ्लैट बोन होती है जैसे स्कल की जो होती है वो पपड़ी तरह ही तो होती है ना, खोपड़ी की जो बोन होती है, स्टर्नम प्रोटेक्शन का काम करती है। इसके अलावा इरेगुलर बोन्स होती हैं जैसे वर्टेब्रा कॉलम्स होते हैं, काफ़ी उबड़े उबड़े होते हैं, स्पेशल शेप होती है उनकी। और इसके बाद सेस्मोइड्स बोन होती है जैसे पटेला होता है, घुटने के ऊपर जो गोल गोल लगा होता है ना उसको बोलते हैं, रिड्यूस करेगा फ्रिक्शन इन टेंडन्स, जब घुटना घूमता है ऐसे तो जो फ्रिक्शन होता है उसको कम करने का काम करता है, ठीक है। चलिए ये टाइप ऑफ बोन्स हो गए। लंबी, छोटी, चपटी, टेढ़ी और तिल जैसी हड्डियाँ, इजी टू रिमेंबर, भाई यही चीज़ें होती हैं यहाँ पे टाइप की बात करें तो, ठीक है। देखिए इस साइड देख लीजिए, जो हमारा स्टर्नम है, जो स्टर्नम क्या है, ये दोनों जो हमारे मतलब जो हमारे रिब्स है ना इनको कनेक्ट करने का काम करता है स्टर्नम, तो ये बेसिकली फ्लैट बोन होता है। इरेगुलर बोन की बात करें तो हमारा जो वर्टेब्रा कॉलम्स हैं जो बीच में आते हैं, जो हमारी स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये इरेगुलर बोन हो गए। शॉर्ट बोन की बात करें तो कार्पल्स होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जॉइंट में छोटे छोटे, ठीक है, हाथों में, जहाँ पे हम जिसको कलाई बोलते हैं वहाँ पे। इसके बाद जिसको पटेला बोलते हैं सेस्मोइड बोन है, और लॉन्ग बोन हमारी फीमर है, यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इजीली आप लोग इनको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्केलेटल मसल्स ऑर्गेनाइजेशन। मसल्स भी होती हैं भाई स्केलेटल के ऊपर, जो हड्डियों के ऊपर मसल्स प्रेजेंट होती है, थोड़ा बहुत उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स में पूछ ले, आपको 5 मार्क्स में भी पूछ ले, तो 5 मार्क्स में लिखने के लिए आपको थ्योरी जरूर पढ़नी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे हम समझा देते हैं। तो मसल्स देखिए, मसल्स, उसके बाद फेसिकल्स होते हैं, मसल्स फाइबर्स होंगे, माइक्रोफिब्रिल्स होंगे, और मायोफिलामेंट जैसे कि एक्टिन एंड मायोसिन जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे। तो भाई इसका सिंपल सा फंडा है, जैसे हमारे वायर्स होते हैं ना, वायर के ऊपर एक लेयर आएगी वो मसल्स होगी, उसके अंदर एक लेयर और आएगी, उसके बाद एक लेयर और आएगी, फिर दूसरी लेयर आएगी, उसके अंदर हमारा वायर्स होगा, तो वो एक तरीके से न्यूरॉन हो गया जिसमें करंट फ्लो हो रहा। उसी टाइप से हमारे मसल्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो एक बार दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए ऐसा ही तो आता है वायर, जो मोटे मोटे वायर्स आते हैं, जो बढ़िया क्वालिटी का वायर आता है, पहले उसकी आउटर कवरिंग होगी, फिर एक अंदर और होगी, फिर एक अंदर और होगी, और फिर उसके अंदर हमारे और एक पार्ट होगा। इस टाइप से हमारे स्केलेटल मसल्स आते हैं जो हमारी बोन्स के ऊपर लपटे हुए होते हैं। तो देखिए मसल्स, रेशों के गुच्छे आएंगे, कोशिकाएं आएंगी, मायोफिब्रिल आएगा, एक्टिन एंड मायोसिन आएगा। एक्टिन एंड मायोसिन का काम हम आगे देखेंगे। थिंक ऑफ इट लाइक ए रोप एंड मेड ऑफ मैनी थ्रेड्स एंड ईच थ्रेड मेड ऑफ टीनी फाइबर। छोटे छोटे फाइबर से बना हुआ होता है, जिसका कि आप लोगों को इस डायग्राम में कंप्लीट दिखाई दे होगा। मसल्स है, उसके बाद में एपीमाइसियम है, फेसिकल जो बंडल ऑफ मसल्स फाइबर है, उसके बाद में पेरीमेसियम है और मसल्स फाइबर है, एंडोमेसियम है। तो स्ट्रक्चर आप लोगों को याद होनी चाहिए बस, ठीक है। बाकी नोट्स में आप लोगों को डिटेल में मिल जाएगा। अब बात करते हैं भाई हम जो भी काम करते हैं वो कैसे कर पाते हैं, हमारी मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। काफ़ी कंफ्यूजन होता है बच्चों की, भाई मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब ऐसे करती हैं, ऐसे होता रहता है मसल्स के अंदर, ठीक है। जब भी हम चलते हैं तो मसल्स से कॉन्ट्रैक्ट करती है, तभी हम चल मूवमेंट कर पाते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, फिजियोलॉजी का मतलब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहली जो स्टेप है, नर्व इम्पल्स अराइव एट मसल्स। मसल्स की तरफ नर्व इम्पल्स आएगा कि हमें चलना है ना। एक धीरे धीरे समझेंगे, वहां तो फास्ट प्रोसेस होती है, चलना है हमें। अब हमें चलना है तो सबसे पहले माइंड के पास मैसेज आएगा, नर्व इम्पल्स अराइव एट मसल्स। फिर माइंड से मसल्स में मैसेज आएगा कि भाई चलना है हमें, तो क्या होगा, रिलीज होगा एसिटाइलकोलिन। ये मैसेंजर है, मैसेज है जो रिलीज होगा, मसल्स में जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, मसल्स के अंदर कैल्शियम आयन रिलीज होगा। कैल्शियम आयन निकलेगा, क्या करेगा वो, बाइंड टू ट्रोपोनिन, ट्रोपोनोनिन से बाइंड होगा। उसके बाद ट्रोपोमाइसिन बनेगा, ट्रोपोनिन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रोपोमाइसिन में, जो क्या करेगा, मूव करेगा किसको, एक्टिन एक्टिव साइड को। मतलब जो एक्टिन होता है, एक तरीके से आपको साइड में डायग्राम दिखा देता हूं, दो हमारे मसल्स में दो पार्ट होते हैं, एक्टिन और मायोसिन, इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे ही नॉर्मल कंडीशन है, हमें चलना नहीं है, तब तो ऐसे हैं। अब एक एक्टिन है, एक मायोसिन है, ठीक है।
तो नॉर्मल कंडीशन में तो रिलैक्स रहेंगे, एक दूसरे से टच में नहीं होंगे। अब जैसे ही हमारा एक्टिन एक्टिवेट हो गया, मैसेज आया, और मैसेज के बाद हमारा मायोसिन हेड क्या हो गया, इससे अटैच हो गया। ठीक है, दोनों एक दूसरे से अटैच हो गए, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो गया, ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया एक तरीके से। अब मायोसिन फुल एक्टिव पावर स्ट्रोक, मायोसिन क्या करेगा, एक्टिन को अपनी तरफ खींचेगा और एक्टिन मायोसिन को अपनी तरफ खींचेगा, इस तरीके से, इस तरीके से। समझ गए हो, इस डायग्राम में दिख रहा होगा, ऐसे कंस्ट्रक्शन होगा। सबसे पहले तो ये दूर दूर थे, फिर पास आए, फिर इनके बीच क्या होगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये साइड में इसी तरीके से दिख रहा होगा, ये एक्टिन है, रिलैक्सेशन कंडीशन में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ तो एक दूसरे की तरफ बढ़े, ये जो तीर के निशान दिख रहे हैं आप लोगों को, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन फिनिश। यहाँ पे कंप्लीटली इस तरीके से ये एक्टिन एंड मायोसिन एक दूसरे को जकड़ लिए, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो एक प्रोसेस हो गई। अब दोबारा से क्या होगा, एटीपी बाइंड हो गया, अब काम हो गया भाई हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब वापस से खुलेगा, फिर वापस से चलेगा, ऐसे चलता रहेगा। यही काम चलता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो ये फिजियोलॉजी है भाई, चलता कैसे है, कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे है। तो एटीपी बाइंड, मायोसिन डीअटैच, मतलब वापस हो गया, उसके बाद हमारा साइकिल रिपीट हो जाएगा। तो भाई हिंदी में समझें, तार आया, करंट आया, कैल्शियम खुला, एक्टिन मायोसिन एक दूसरे से मिले और मांसपेशियां सिकुड़ी। भाई इजीली है, इससे इजी क्या हो सकता है। अगर आप लेके बैठेंगे यार क्या होता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। लेकिन ऐसे इतना अगर आप लोगों ने याद कर लिया, भाई इतना किसी को बता दोगे तो समझ जाएगा बच्चा पढ़ के आया है। ठीक है, चलिए, अगर कोई भी दिक्कत हो, किसी भी टॉपिक के अंदर आप लोगों को दिक्कत हो, तो भाई मैसेज कर देना, कमेंट कर देना वीडियो के अंदर, और इंस्टाग्राम पेज पे भी मैसेज कर सकते हो। और भाई आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार, कैसा रेस्पॉन्स है बताइए, बताओगे तभी तो पता चलेगा ना। अगर कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो भी तो बताओ ना, बिना बताए कैसे पता चलेगा मुझे। चलिए, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जंक्शन कौन से होते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब नर्व्स और मसल्स दोनों के बीच में जंक्शन है, जहां पे मैसेज का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। अब जो भाई रेलवे जंक्शन है ना, रेलवे जंक्शन पे क्या होता है, ट्रेन आएगी, ट्रेन हमारी एक तरीके से नर्व हो गई, न्यूरॉन हो गया, तो मैसेज लेके आई है, मैसेज हमारा जो पैसेंजर्स हो गए, वो हमारा मैसेज है, आएगा, उसको ड्रॉप करेगी रेलवे स्टेशन पे, और रेलवे स्टेशन से वो अपने घर पे चले जाएंगे। तो घर हो गया मसल्स। तो उसी तरीके से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड मसल्स फाइबर। मोटर न्यूरॉन क्या काम करती है भाई, मैसेज को लेके आती है ब्रेन से मसल्स तक, और सेंसरी जो नर्व होती है वो क्या करती है, मैसेज को, जैसे यहाँ पे चोट लगी, यहाँ से ब्रेन तक मैसेज को लेके जाएगी, तो वो उसका काम यहाँ पे नहीं है। मोटर ब्रेन से लेके आएगी मसल्स तक। भाई मसल्स में चोट लगी है, ब्रेन से आएगा मोटर न्यूरॉन की मदद से, इतना याद रख लेना आपको। कंपोनेंट कौन कौन से, सिनेप्टिक टर्मिनल्स होते हैं, जैसे नर्व का फिर से मैं डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे, वैसे आएगा आई थिंक डायग्राम यहाँ पे। हाँ देखिए, ये हमारा नर्व, एक बार फिर से बना देता हूँ मैं, आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे थोड़ा इस बार। ठीक है, ये है, ये क्या है, हमारे सिनेप्टिक क्लेफ्ट्स है, सिनेप्टिक टर्मिनल्स है। तो सिनेप्टिक टर्मिनल मतलब नर्व एंडिंग है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट है छोटे छोटे, और मोटर एंड प्लेट जो किस साइड होगी, वो हमारी मसल्स की तरफ होगी। तो क्या होगा, इधर से मैसेज आया और उधर हमारी मसल्स है, तो मसल्स में जाएगा ही। तो इधर देखिए मोटर एंड प्लेट, यहाँ से हमारा देखिए इसमें कैल्शियम चैनल है, एसिटाइलकोलिन है, और न्यूरॉन एंडिंग है। यहाँ से हमारा जो मैसेज है एसिटाइलकोलिन है, वो रिलीज होगा। एसिटाइलकोलिन मैसेंजर का काम करता है, मैसेज होता है, तो ये रिलीज होगा। और यहाँ पे जो मोटर एंड प्लेट है, जहाँ पे मसल्स फाइबर्स हैं, वहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर है, क्योंकि भाई मैसेज है तो उसको स्पेसिफिक रिसेप्टर चाहिए जिससे वो अंदर जाए मसल्स के। तो भाई यहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर है, जिससे हमारा एसिटाइलकोलिन बाउंड होगा और वो आगे की प्रोसेस करेगा, जो भी वर्क उसको करवाना है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करवाना है या कुछ भी करना है। जैसे भाई एग्जाम्पल दिया था, कोई गर्म चीज़ को छूते हैं तो तुरंत पीछे आ अटकता है, वो एक तरीके से काम होता है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे ही ये मैसेज का ट्रांसफर होता है, मैसेज का आदान प्रदान होता है। तो यही होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इजीली रिप्रेजेंट कर पाओगे आप लोग इसको। ठीक है, चलिए वर्किंग कैसे करता है हमारा ये देखिए। सबसे पहले नर्व इंपल्स रीच सिनेप्टिक टर्मिनल, सिनेप्टिक टर्मिनल पे मैसेज आएगा, है ना। तो एसिटाइलकोलिन मैसेज आते हैं, क्या होगा, एक तरीके से मैसेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा एसिटाइलकोलिन, रिलीज इनटू क्लेफ्ट के अंदर रिलीज होगा एसिटाइलकोलिन। उसके बाद बाइंड टू रिसेप्टर और मसल्स के ऊपर एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर है, उस पर बाइंड होगा हमारा एसिटाइलकोलिन। उसके बाद सोडियम एंटर करेगा और डीपोलराइजेशन कोज करेगा किसके अंदर, मसल्स के अंदर। उसके बाद मसल्स
कॉन्ट्रैक्ट होगी, अपना काम करेगी। बस यही तो बताया है मैंने, बस यही है, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो वो स्टेशन वाला एग्जाम्पल याद रखोगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो जंक्शन पे क्या होता है, ट्रेन हमारी न्यूरॉन है, तो ट्रेन के अंदर बैठे पैसेंजर्स हमारा मैसेज है जो एसिटाइलकोलिन मान लीजिए उसको, और स्टेशन हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, और मसल्स हमारा भाई पैसेंजर का घर है। तो भाई पैसेंजर या फिर ऑफिस समझ लो कि पैसेंजर ऑफिस में काम करने जा रहा है, तो पैसेंजर उतरेगा वहाँ पे, उतर के दूसरा रिक्शा लेगा, रिक्शा हमारा क्या हो गया, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर हो गया, रिक्शा में बैठेगा और अपने ऑफिस में चला जाएगा और अपना काम करेगा, जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा। बस यही चीज़ है। थिंक ऑफ एक एग्जांपल और है, थिंक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लाइक ए वाईफाई रोटर। वाईफाई रोटर मतलब सिग्नल आया, नर्व इम्पल्स आया, गेट ट्रांसमिटेड टू डिवाइस, उसके बाद सिग्नल आएगा फिर हमारे फ़ोन में आ जाएगा। तो बस वही चीज़ है ना, मसल्स और हमारा फ़ोन काम करने लग जाएगा, वायरलेस होता है, ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर वायरलेस ही होते हैं, ठीक है। चलिए हो गया कंप्लीट, बस छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स है वो देख लीजिए। स्केलेटल, एक्सियल, और 2 टाइप का होता है, एक्सियल और अपेंडिकुलर, प्रोटेक्शन और मूवमेंट में काम आता है। टोटल यहाँ पे हमारा कितना बोन होता है, इसमें 126 होता है ना, 126, बाकी 80 बोन किस में होते हैं, एक्सियल के अंदर, ठीक है। बोन टाइप लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट, इरेगुलर, सेस्मोइड होते हैं। मसल्स की बात करें, एक्टिन एंड मायोसिन डांस करते हैं एक तरीके से और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, कम्युनिकेशन हब बिटवीन नर्व और मसल्स, जैसे कि हमारा रेलवे जंक्शन होता है, कम्युनिकेशन एक तरीके से ट्रांसपोर्ट का वहीं पे होता है सारा, ठीक है। ये हमारा स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। किसी भी बच्चे को किसी भी टाइप का डाउट हो तो बेझिझक आप लोग बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और भाई लेक्चर कैसा लगा ये भी कमेंट करना। भाई रेस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक पता कैसे चलेगा भाई लेक्चर्स कैसे हैं, बच्चों को समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो भाई अगर आप कमेंट करोगे तो बाकी बच्चों की हेल्प हो जाएगी। अगर कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो हम उसको इंप्रूव करने की कोशिश जरूर करेंगे। और भाई नोट्स परचेज कर सकते हैं। भाई देखिए लेक्चर देखिए, अगर आप लोग नोट्स स्टडी करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाले हैं। और भाई अगर 4 सब्जेक्ट के नोट्स आप परचेज कर रहे हो तो ये 99 भी कम हो जाएंगे, 299 में आप लोगों को मिल जाएंगे, लेकिन एक सब्जेक्ट के आपको 99 में मिलने वाले हैं। उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ, उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ जाके परचेज कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। किसी बच्चे को डाउट हो इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हमारा ज्वाइंट और रह गया है यूनिट सेकंड से, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, अच्छे से समझाएंगे और जल्दी जल्दी चलेंगे हम। जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाए उतना हमारे लिए अच्छे, बाकी रिवीजन का हमें टाइम मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।